दुल्हन किस्त नंबर 9। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए से बेदार होने का कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा। उस 10 बजे के बाद जब उसकी नींद मुकम्मल हो चुकी थी, तब वो फर्श फर्श होने वाले वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसके ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो इसी की इस्त्री-शुदा कपड़े पहनने लगा। जब उसके हाथ में बनी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनना भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई, इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम बेदार हुआ है। उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है, या फिर जब उसके सर में दर्द होता है, या फिर चाय पीने का मूड होता है, तो बिना कहे वो इसके लिए चाय बना कर ले आती है। हालांकि उसने रवायती शोरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करते। वो रवायती बीवियों वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसे कबूल नहीं कर सकता। इसमें वो एतमाद और वो शऊरी ही नहीं है जो इसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो तब सब कुछ नहीं हुआ करती। ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जाती है। हर इंसान की तरह से भी हुस्न मुतासर करता है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न काफ़ी है। हुस्न के अलावा और भी कोई चीज़ें इंसानों को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके यूं ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। अब छुट्टी का दिन था, इसलिए ज़हन बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने का आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार के हेडलाइंस पर नज़र डालने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूफियत नहीं हुआ करती। वो हमेशा छुट्टी के दिन घर पे ही गुजारता। आम जवानों की तरह कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं थी उसकी। उसने अपना सारा वक्त, सारे ख्वाब अपने होने वाले जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन उसके ख्वाब रेजा रेजा हो चुके थे। दादी के आने में भी एक हफ्ता बाकी था। आज अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते एहसास हुआ कोई इसे देख रहा है। उसने निगाहें उठाकर दाएं बाएं जन्म देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं है। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद उसे फिर एहसास हुआ जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा है। अब की बार उसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा, तो उसे पता चला वो लड़की किचन में खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है, उसे चुपके चुपके से देख रही थी। वो उसकी चोरी पकड़ चुका था। उसे देखकर वो खिड़की से गायब हो गई। उससे कुछ अजीब लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज़ उसकी आंख खुली। तब उसने देखा वो लड़की हाथ बांध के उसे बड़े गौर से देख रही है। उसे हैरत का झटका लगा। फिर उसने चादर ओढ़ ली और चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो मुसलसल उसे देख जा रही थी। उसे नहीं पता था वो भी उसे देख रहा है। उसे पता होता वो शायद घबरा कर बाहर निकल जाती। उसी सुबह वो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर वो मुसलसल घूर रही थी। वो हमेशा से ऐसे घूर कर देखती जब वो चाय पी रहा था या वो खाना खा रहा था, लेकिन क्यों उस दिन वो उसके कपड़े इस्त्री करने लगी, जबकि अचानक से याद आया कि वो दूध की देज की चूल्हे पर रखा है, वो अब उबलने वाला होगा। वो भागते हुए किचन में गई, चूल्हे का बटन बंद किया और दूध उतार के साइड पर रख दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे तक आई, तो कमरे में अजीब बदबू का एहसास हुआ। उसने स्त्री की तरफ देखा तो और ये देखकर जैसे उस पर आसमान गिरा। वो शर्ट जल चुकी थी और भागते हुए स्त्री तक गई। उसने अपने माथे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो उनकी पसंदीदा शर्ट थी। अब क्या होगा अल्लाह? अब तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्यों क्यों कहूँगी उसे? कैसे बताऊँगी? वो तो पहले भी बहुत नाराज़ रहते हैं। अब इन्हें इस शर्ट का पता चलेगा तो वो भी नाराज़ होंगे। वो ऑफिस से वापस आ गया, लेकिन वो इसे शर्ट के बारे में ना बता सके। खाने के वक्त भी उसकी हिम्मत ना हुई। रात को सोते वक्त भी उसे बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं पैदा कर पाई। वो उसके अजीब व गैर मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था। पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब उसने वापस से आया, उसे वो किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी उसने जग के साथ गिलास नहीं रखा और चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आ गई। उसने तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ नयापन महसूस ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो खुद बता नहीं रही थी। और वो तो इसी से ज़िंदगी भर नहीं पूछता।
सुबह जब वो नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा तो पीछे से आवाज़ देकर उसने रोक दिया। पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी था मोहतरमा, आप बताओ क्या चाहिए? वो खामोश निगाहें झुकाकर खड़ी थी, शायद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब आप कुछ बोलेंगी या मैं बैठकर आपके बोलने का इंतज़ार करूं? वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। वो तंज के तेज़ चला रहा था। जी वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसने होठों पे ज़बान फेरकर कहा, जी हम वही सुनने के लिए तो खड़े हैं मोहतरमा। वो गलती से आपकी शर्ट इस्त्री करते हुए जल गई। ये कहकर वो फूट-फूट कर रो पड़ी और वो पता नहीं क्या सोच चुका था कल से। अब पता नहीं रो क्यों रही थी। ओके, ओके कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पसंदीदा शर्ट थी। जी वो नीली वाली। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई कह दिया, ना कोई बात नहीं, अब ये मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाओ। उससे इसके आंसुओं से तकलीफ होने लगी थी। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर कुछ सोचकर वापस उसके पास आया। तुम तो आसानी से ये बात मुझसे छुपा सकती थी। इतने सारे शर्ट्स में से अपनी हर शर्ट को तो हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने अपनी गलती क्यों बताई? मैंने जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला जी। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप से तो नहीं, और मैं अपनी नज़रों से कभी नहीं गिरना चाहती। और अगर आज मैं झूठ बोलती तो मैं चोरी करती, और चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी ही है। और चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला जिंदगी में कभी कभी मुंह के बाल गिरता जरूर है। उससे हैरत का झटका लगा। नहीं, कितनी पागल लड़की थी। ऐसी लड़कियां भी दुनिया में होती हैं ना। लड़कियों की कौन सी किस्म है? बीवियां तो बड़ी सी बड़ी बात झूठ बोलकर अपने शोहरों को बेवकूफ़ बनाती हैं, इनसे कई बातें छिपाती हैं, और ये एक मामूली शर्ट के लिए इतना छोटा झूठ भी नहीं बोल सकी। वो सारा रास्ता उसके बारे में सोचता रहा।